नहीं है, उन्हें जवाब दो कि जब तक मुस्तफा की सुन्नत अदा नहीं की जाती, जब तक फर्ज अदा नहीं होता है, और जब तक मुस्तफा के दामन नहीं पकड़ा जाता, जब तक खुदा तक नहीं पहुंचा जाता है। बाबा सुभान अल्लाह, बेशक वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। पहले हाथ धोना है पौंचों तक 3 बार। किस पानी से? वुजू किस पानी से किया जाएगा? सोचो, वो पानी जो ताहिर भी हो और मुताहिर भी हो। खाली पाक पानी से वुजू नहीं किया जा सकता, पाक करने वाला भी हो उससे वुजू होगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहते हुए दरिया का पानी, आपके समरसेबिल का पानी, आपके हैंडपंप का पानी, दहदरदा हौज का पानी, ऐसे पानी से वुजू किया जाएगा। मगर उसमें भी एक शर्त है कि उसका रंग ना बदला हो, उसका मजा ना बदला हो, उसमें कोई बू ना आई हो, तब वुजू किया जाएगा। अब आप रंग देखेंगे कैसे? आज तो आपके हैंडपंप में से पानी निकल रहा है। पहले तो तालाब में पानी होता था, पहले तो हौज में पानी होता था। दिल्ली की जामा मस्जिद में है मेरे भाई, मुरादाबाद की भी कुछ मस्जिदों में हौज होंगे जो चारों तरफ से दहदरदे होते हैं, यानी 10 हाथ इधर से, 10 हाथ इधर से, 10 हाथ उधर से, चारों तरफ से 10-10 हाथ उसकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे तालाब मस्जिदों में होते थे, उनमें पानी भरा होता था। अब पानी का रंग ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपने देखा कि यार वुजू करने जा रहा हूं, मगर ये पानी का ओरिजिनल रंग तो है नहीं, ये तो हरे कलर का पानी है, ये तो हरे कलर का पानी है और ये पानी का ओरिजिनल कलर नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ के देख। आगे बढ़ा, बोले है तो हरा ही। मैंने कहा और आगे बढ़, बोले अब भी हरा है। बोले चुल्लू में उठा के देख। देखा पानी चुल्लू में, तो बोले यार ओरिजिनल कलर है पानी का। अब बोल इसका क्या किया जाए? फेंक दिया जाए? नहीं, एक बार देख लिया है, हाथ धोले। ये हरा इसलिए तुझे लग रहा था कि हौज की दीवारों पे काई थी, उसकी वजह से ये तुझे हरा लग रहा था। एक बार देख लिया, तसल्ली नहीं हुई है, दोबारा देख ले, तिबारा देख ले, 3 बार में तो तसल्ली हो जाना चाहिए। अब कलर भी पता चल गया। अब दूसरी शर्त है कि मजा ना बदला हो। जी जी, और पानी में मजे होते हैं सिर्फ मेरी नजर में 2, मीठा होता है या खारा होता है ना? ऐसे 2 समंदर भी हैं जो अल्लाह ने बहाए हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान। हमने 2 समंदर बहाए हैं और उन दोनों के अंदर आड़ रखी है ताकि आपस में खलत और मलत ना हो जाए। कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, कितना ही बड़ा ज्वार भाटा क्यों ना आए, कितने ही उसके ऊपर से स्टीमर पानी के जहाज इधर उधर कर दिए जाएं, मगर वो आपस में खलत मलत नहीं होते। एक तरफ पानी है खारा, एक तरफ पानी है मीठा, मगर कोई आड़, कोई दीवार जाहिरी तो नजर नहीं आती, कोई शीशा पिलाई हुई दीवार नजर नहीं आती, कोई लोहे की दीवार नजर नहीं आती, कोई सीमेंटेड दीवार नजर नहीं आती। फिर क्यों आपस में नहीं मिलते? मुफस्सिरीन इकराम ने इस आड़ का मतलब लिखता है, ये आड़ किसी लोहे की आड़ नहीं है, ये खौफे खुदावंदी की आड़ है। हमने बहाया है मिल के बहना, मगर आपस में मिल मत जाना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पैंदाबाद, सुभान अल्लाह। खुदा की आड़ है। वाह वाह। और ये पानी भी अजीब शय है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस पानी के लिए लोगों ने अफसाने कहे, नीचे से अगर ऊपर जाए तो भाप बन के उड़े तो उसे बादल कहा जाता है, और बादल से बरसे तो उसे बारिश कहा जाता है, बरस के बह जाए तो उसे दरिया और नाला कहा जाता है, बरस के रुक जाए तो उसे तालाब
जाता है, और बरस के जम जाए तो उसे बर्फ कहा जाता है, और यही पानी अगर आंख से निकले तो उसे आंसू कहा जाता है, यही पानी अगर किसी फल से निकले तो उसे जूस और रस कहा जाता है, यही पानी नाक से निकले तो उसे फुजला कहा जाता है, यही पानी अगर जिस्म से निकले तो इसको पसीना कहा जाता है, यही पानी अगर पत्ते पे नजर आए, फूल की पत्ती पे नजर आए तो उसे शबनम कहा जाता है, और यही पानी अगर किसी की एलियों से निकले तो उसे जमजम कहा जाता है, और यही पानी अगर पैगंबर इस्लाम की उंगलियों से निकले तो उसे आब रहमत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब कुबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पानी का मजा देखना है, और मजा हाथ नहीं बता सकता, मजा जबान बताती है। वो अलग बात है कि मौलवी की कुछ ज्यादा ही बताती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाँ, और फरमाया मुस्तफा ने बेशक कि वो हौल नाकियों वाला दिन, जाने पिघला देने वाला दिन, हसीनों में डुबकियां लगाने वाला दिन, यानी मैदान महशर, उस दिन भी आसारे वुजू ऐसे चमकेंगे और दमकेंगे कि 14वीं रात के चांद की चमको दमक भी उनके सामने मांद पड़ जाएगी। मैं इसी निशानी से अपने मानने वालों को पहचानूंगा और जन्नत का टिकट अता कर दूंगा। हाँ, जब मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले गए और जन्नत की सैर फरमाई तो हजरत बिलाल की चट्टियों की आवाज, खड़ाओं की आवाज, यानी उनकी जूतियों की आवाज अपने से आगे आगे पाई। जब सरकार मक्का मुकर्रमा में जलवागर हुए तो हजरत बिलाल को तलब फरमाया, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो जिस अमल के सबब मैंने तुम्हें जन्नत की बहारों में देखा? तो हजरत बिलाल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हम तो आपके फॉलोवर हैं, वाह वाह, हम तो आपके गुलाम हैं, वही करते हैं जो आप हुक्म दे देते हैं। बेशक। यानी आपने इरशाद फरमाया, जब वुजू ना रहा करे तो वुजू कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। मैं इस पे अमल करता हूँ। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हाँ हाँ बिलाल, तुम इसी अमल के सबब जन्नत की बहारों में थे, वाह, जन्नत के मरगदारों में थे, वाह, जन्नत के महलात में थे। तो ये वुजू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हवा में तीर नहीं मारना है, गुलछर्रे नहीं उड़ाना है। जलसे में आए हो तो कुछ सीख के जाने की कोशिश करो। वाह वाह वाह, सुभान मेरे अल्लाह। इस्लामी भाइयों, ये मुख्तसर फजाइल मैंने आपके सामने बयान किए। अब मैं फराइज की तरफ आता हूँ। रब्बे कदीर कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। चेहरा मतलब
पेशानी के बालों से लेकर और थोड़ी के नीचे तक, और इस कान से लो के इस कान की लो से इस कान की लो तक इतनी टिकली चेहरा कहलाता है। धोने का मतलब चिपड़ लेना नहीं, भिगो लेना नहीं, बल्कि इतने हिस्से पर पानी का बह जाना जरूरी है। अगर इसमें से एक बाल के नोक की बराबर भी कोई जगह सूखी रह गई, ऐसी रह गई जहां पानी न बहा, तो आपका वुजू ही शुरू नहीं होगा। यानी आपने चेहरा धो लिया, मतलब पहला फर्ज अदा हो गया। मगर हजरात, इसमें जो अजीम हिकमत है, हट जाओ कहना दो, कह रहा आवाज जा रही है, कम जा रही है। हजरात समझ रहे हैं आप? मतलब पहला फर्ज मैंने आपको बता दिया है। एक तो ये चीख रहा, जैसे करीब जाता हूं तो चीखने लगता है। करीब से बोलो, वो खबर भिजवा रहा हूं, है ना? तो हजरात, पहला फर्ज है चेहरा धोना। अब चेहरा धोया आपने, इसमें हिकमत क्या है? आया चेहरा धोना क्यों फर्ज किया गया? हजरात गिरामी, आज से 10-12 साल पहले की बात है। मगरिबी जर्मनी में एक सेमिनार हुआ, एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहां दुनिया की क्रीम इकट्ठी हुई, पढ़े लिखे लोग, हायर एजुकेटेड लोग, मेरे भाई बड़े दानिश्वर लोग। और उसमें कौन लोग थे? उसमें ईसाइयत की क्रीम, उसमें यहूदियत के टैलेंटेड लोग, उसमें बौद्धिस्ट के मानने वाले, उसमें हिंदुइज्म को मानने वाले लोग इकट्ठे हुए। सबब क्या था? वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब दुनिया के पागल खानों पर सर्च की गई, दुनिया के पागल खानों पर गौर व फिक्र किया गया, तो पता ये चला कि पूरी दुनिया के पागल खानों में मुसलमान सिर्फ 2% पागल पाए गए और 98% दीगर अक़वाम के लोग पागल मिले। अब वो बेचैन हुए, बेकरार हुए कि अगर पागलपन का रेशियो इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 50 साल में एक युग वो आएगा, एक जमाना वो आएगा कि पूरी दुनिया पागल हो जाएगी और मुसलमान इस मोहलिक बीमारी से महफूज रहेगा। बैठ के गौर व फिक्र कर लो, मंथन कर लो। वो लोग सर जोड़ के बैठे, 1 महीने तक बहसो मुबाहिसा रहा और 1 महीने के बाद जो नतीजा आया, आप उछल जाएंगे, आप मचल जाएंगे। नतीजा ये आया कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में 5 बार अपने चेहरे को धो लेता है। जो दिन में 5 बार चेहरा धोएगा वो कभी पागल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपका फर्ज भी अदा हो गया और मोहलिक बीमारी से हिफाजत भी हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, जरा आपको गौर करना है, आपको तवज्जो करना है कि इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। उसका एक एक असूल दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता दिखाता है और आखिरत में जन्नत की बहारों में ले जाने का जामिन है। हजरात, तो पहला फर्ज। अब दूसरा फर्ज है कोनियों समीत हाथ धोना। अब आप कैसे धोते हो मुझे पता नहीं है, मगर मैं कैसे धोता हूं आपको बताता हूं। मेरे भाई, पहले भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं, चिपड़ लेता हूं और कोनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं, इसलिए कि जब वो भीग जाएंगी तो पानी बहने में आसानी होगी। मेरे हजरात, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, बताइए वुजू में पहले चेहरा धुलवाया जाता है, फिर हाथ धुलवाए जाते हैं, फिर मसा कराया जाता है, फिर पैर धुलवाए जाते हैं। हालांकि वुजू न चेहरे से टूटता है, न वुजू हाथों से टूटता है, न वुजू मेरे भाई सर से टूटता है, न वुजू पैरों से टूटता है। वुजू तो
कहीं और ही से और ही जगह से टूटता है, ये सब आप जानते हैं। अकल ये कहती है कि वही जगह धुलवाना चाहिए कि जहां से वुजू टूटता है, मगर धुलवाया कुछ और जाता है। इसका मतलब इसमें हिकमतें पोशीदा हैं, इसमें राज हैं। जो राज जो मुझे मालूम हुए हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे भाई, अब आपको हाथ धोना है। हाथ ये दोनों आपके अपने हाथ हैं, दोनों हमारे हाथ हैं। आप जैसे चाहो इन्हें धो लो, फर्ज अदा हो जाएगा। मगर ये जमाना टंकियों का जमाना है। इससे पहला वाला जो जमाना था वो लोटों का जमाना था, बदनों का जमाना था, उससे पहले हौजों का जमाना था। मेरे भाई, अब ये टंकी का दौर आया है। आप कैसे धो लेते हैं, मगर हमारे आपके पूरी कायनात के आका व दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे अपने हाथ धोया करते थे। जब सीधा हाथ धोते तो चुल्लू में पानी लेते और इस तरीके से उसे ऊपर को लाते ताकि कोनियों से पानी बह जाए, और जब इस हाथ को यानी उल्टे हाथ को धोते तो ऊपर से पानी डालते ताकि उंगलियों के पोरों से पानी जमीन में जाए। ये सरकार को देखा, असहाब ने अमल शुरू कर दिया। फिर उनको ताबईन ने देखा, ताबईन का ये अमल रहा, तबे ताबईन का ये अमल रहा, सदियों तक अमल चलता रहा। मगर अब चूनो चरा का दौर आया, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, साइंस का जमाना आया। इस जमाने में जब ये बात किसी साइंसदान के हत्थे लगी कि आया पैगंबरे इस्लाम ने इस हाथ को ऐसे क्यों धोया और इस हाथ को ऐसे क्यों धोया, अब उसने सर्च की, उसने तहकीक की, वो अपनी लेबोरेटरी में गया, वो अपनी प्रयोगशाला में गया, वो अपनी तजर्बेगाह में गया, और जब उसने तजर्बा किया, उसने तहकीक की, तो उसे पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, यानी फायदा पहुंचाने वाली रेजें निकलती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आवाज भी खींच रहा, सही नहीं है मैच, बिल्कुल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तो मैच थोड़ी शुरू से ऐसा कर रहा हूँ। तो हजरत गिरामी, सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली रेजें निकलती हैं, पॉजिटिव रेज निकलती हैं, और उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। मेरे भाई, मतलब इसकी फितरत है, बर्फ की फितरत है, बिजली की फितरत है कि जब वो पानी से मिलती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे दौर में जब इलेक्ट्रिक सिस्टम सही नहीं था तो पावर कमजोर होता था, कभी कभी बल्ब टिमटिमाता था, तो लोग कहते थे अर्थ दे दो। एक तार जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था, तो वोल्टेज बढ़ जाते थे। 50 थे तो 100 हो जाते थे, 100 थे तो 150 हो जाते थे। इसका मतलब जब बर्फ पानी से टच होती है तो उसकी ताकत में इजाफा होता है। मेरे भाइयों, और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस जब पानी से मिलेंगी तो इनमें भी ताकत में इजाफा होगा, और आदमी के जिस्म में अगर ये हुलूल कर जाएंगी, जिस्म में चली जाएंगी, तो उसमें कुव्वते मुदाफात, बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। और दो ही जगह हैं कि ये आदमी के जिस्म के अंदर जाएं, क्या तो नाक के जरिए जाएंगी या मुंह के जरिए जाएंगी, है ना। अब ये हाथ ऊपर लाया गया ताकि बंदाए मोमिन जब हाथ धोए और ये फायदा पहुंचाने वाली रेस सांस के जरिए अंदर जाए
तो इधर फर्ज भी अदा हो जाए और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर से पानी डाला गया, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये नुकसान पहुंचाने वाली रेस पानी के जरिए ताकतवर तो हो, मगर ऊपर से पानी डाले जाए ताकि उंगलियों के पोरों से वो रेजिस जमीन के अंदर पेवस्त हो जाए। बेशक तो बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कि मोहम्मद अरबी तेरा मुकम्मल जवाब कहां से लाया जाएगा? तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है, तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है। जिस जमाने में खुर्दबीन नहीं बनी थी, दूरबीन नहीं बनी थी, उस जमाने में मोहम्मद अरबी की निगाहें उंगलियों के पोरों से निकलने वाली रेज़ेस को मुलादा फरमा रही थी। इसीलिए आला हजरत ने इरशाद फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दो फर्ज बताए मैंने। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना। हमारे मसलक में, मसलक के हनफी में चौथाई सर का मसा फर्ज है। कितने सर का मसा फर्ज है? चौथाई सर का मसा फर्ज है। अगर भीगे हुए हाथ से चौथाई सर को घेर लिया गया तो फर्ज अदा हो जाएगा, और अगर पूरे सर को घेर लिया गया तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मैंने अपने बचपने में अपने पीरो मुर्शिद शहजादाए आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान को एक बार मसा करते हुए देखा था। वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम खाली थोड़ी के लोग नहीं हैं कि मदरसे में बैठे और हमने जानू अदब तय किया और बड़े बड़े मसले वहीं बैठ के हल कर दिए। ये थोड़ी है, ये थोड़ी, हमने थोड़ी भी पढ़ी है। हम तो प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग भी हैं। जब हम थोड़ी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फें पकड़ के पढ़ लेते हैं, मक्के की गलियों में बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो फिर करबला के मैदान में उतर के नन्ना अली असगर दे के इस्लाम भी बचा लेते हैं। ए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। ये तीनों उंगलियां मिलाइए, शहादत की उंगली छोड़िए, और ये तीनों उंगलियां मिलाकर पेशानी के बाल उमूमन जहां से उगते हैं वहां से पीछे तक ले जाइए और वापस हथेलियों को टच करते हुए लाइए। अब ये हथेली इस्तेमाल हो गई और ये तीन उंगलियां इस्तेमाल हो गई। शहादत की उंगली बची है, इसे कानों के हल्के में घुमा लीजिए। अब ये अंगूठा बचा है तो कान के पीछे मसा कर लीजिए। अब ये हाथ का आखिरी हिस्सा बचा है तो यके बाद दीगरे अपनी गर्दन पे घुमा लीजिए। आपका फर्ज भी अदा हो गया और आपकी सुन्नत भी अदा हो गई। हज़रात, मसे का हुक्म क्यों दिया गया, ये फर्ज क्यों किया गया, ये तो हमें इस पे अमल करना ही है, मगर इसकी हिकमत को पर भी आप गौर फरमाएं। हज़रात, एक बड़ी अजीब बीमारी, बड़े से बड़े हसीन, बड़े से बड़े खूबसूरत के हुस्न का हुक्का बुझा दे। एक साहब मुझसे कह रहे थे, मेरा लड़का देखा है आपने? मैंने कहा देखा है। बोले यार इसके लिए लड़की तलाश रहा हूं, जोड़ा मिल ही नहीं पा रहा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले इसके नैनो नक्शे वाली लड़की मिल ही नहीं रही है, बहुत हसीन, निहायती खूबसूरत हो वजीह, मगर कुछ दिन बाद उसे घेंगे की बीमारी हो गई, गला फूलने की बीमारी हो गई,
बुझ गया हुस्न का हुक्का। अब उसे कोई देखने के लिए तैयार नहीं, इसलिए खूबसूरत थे, बीमारी में गिरफ्तार हो गए, हुस्न गायब हो गया। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ तहकीक तो करो। जदीद मेडिकल से ये पता चला है कि अगर दिन में सिर्फ 5 बार भीगे हुए हाथ से अपने सर का मसा कर लिया जाए तो कभी घने की बीमारी हो ही नहीं सकती है। ये वुजू है जो मैं आपको बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। एक कान के पीछे नस है जो निहायत ही कीमती नस है। ये बॉडी इसका खालिक अल्लाह है, इसे अल्लाह ने पैदा किया है। ये इंजन किसी फैक्ट्री का बना हुआ इंजन नहीं है जिसकी मुद्दत सिर्फ 16 साल हो। ये तो परवरदिगार आलम ने तखलीक फरमाया है। अगर 1000 साल भी ये जिस्म रहता है और गुलामी मुस्तफा में जिंदगी गुजरती है तो इसका एक पार्ट भी नाकामयाब नहीं होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसका खालिक हमारा परवरदिगार है ना? बहुत अच्छे, वाह और वाह। उसकी कुदरत का कोई किनारा, उसकी कुदरत का कोई ठिकाना। एक मिसाल दूं मैं आपको, दुनिया में जितनी वुमेन्स हैं मादा, और उनमें की जितनी बच्चे जनती हैं यानी दूध पिलाती हैं, उनमें अल्लाह ने एक सॉफ्टवेयर रखा है। वो सॉफ्टवेयर जब तक वो दूध पिलाने के लायक नहीं होती तो 2 काम करता है। वो कुछ भी खाती हो, चिकन, मटन, फ्रूट, बिरयानी, कोरमा, कुछ भी खाए तो 2 चीज बनती है। एक तरफ फजला बनता है, एक तरफ खून बनता है, और जैसे ही वो औरत प्रेग्नेंट होती है, बच्चा जनने के लायक होती है, तो अल्लाह ताला उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देता है। अब वो 3 काम करने लगता है, एक तरफ फजला बनाता है, दूसरी तरफ खून बनाता है, और इन्हीं दोनों के दरमियान से दूध जैसी ग़िज़ा भी पैदा करता है। ए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नसे कान के पीछे एक बीमारी है, आदमी कोमे में चला जाता है जी, है ना? सकते में जितनी वेंस हैं बॉडी की हरकत खत्म कर देती हैं, मगर ये कान के पीछे की नस हरकत में रहती है, और इसे हाज़िक हकीम ही समझ पाता है। कोई काबिल तरीन एमडी ही इसको महसूस कर पाता है। गुजरे हुए जमाने में न जाने कितने लोग इस बीमारी में जिंदा दफना दिए गए, पता ही नहीं चला लोगों को। हमारे यहां खुद की बात है, उनके देखने वाले अभी 1-2 लोग मौजूद हैं। इस बीमारी में काजी साहब थे दफनाइए लोग, तीजा पढ़ रहे थे, काजी साहब तीजे वाले दिन मैं कफन के मस्जिद में आ गए और लोग तो उन्हें देखा और मैदान छोड़ के भाग गए। 20 साल जिंदा रहे, 20 साल रहे फिर वो इस दुनिया में, मगर बोले कुछ नहीं। जब भी किसी ने सवाल कब्र के बारे में किया तो जवाब यही दिया कि सब हक है और सब सच है ना? तो वो सकते का आदमी बीमार हो जाता है, अब तो आईसीयू में डाल देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं और पंपिंग करते रहते हैं, और अगर आदमी मर भी जाए
तो ये जालिम डॉक्टर डाकू मरे हुए पे भी बिल बनाते रहते हैं, सही बात है ना, बिल बनाते रहते हैं। चलो उनकी ज्यादा मजम्मत नहीं करना है, खास बात बताना है कि जब आदमी सकते का बीमार हो तो अब इस पे गौर कीजिए। ये जो कान के पीछे की नस है, इसका एक बहुत ही कामयाब वर्क है। जब आदमी का खून गाढ़ा हो जाता है और उसकी किडनी खून को छानना बंद कर देती है, तो दिमाग कहता है कि तू अपना काम कर। बोले मुझसे नहीं होगा। बोले वजह, बोले खून इतना गाढ़ा हो गया है कि मेरी चल्लियों में से निकल नहीं पा रहा है। बोले मतलब, बोले बॉडी को पानी की जरूरत है। तो दिमाग इस नस को हुक्म देता है कि तू अपना काम कर। ये नस अपना काम करती है और एक लिक्विड छोड़ती है जो आदमी के गले में जाता है, तब आदमी को पानी पीने का एहसास होता है। एक बड़े दानिश्वर ने लिखा है कि अगर इस नस का मसा भीगे हुए हाथ से आदमी मुताबिद बार करता रहेगा तो कभी कोमे में नहीं जा सकता है, वो कभी सकते का बीमार नहीं होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बहुत अच्छे। बता रहा हूं, चौथा फर्ज पैरों का धोना। टखनों तक पैरों का धोने का हुक्म है। हजरात, पैर धुल गए, 4 फर्ज अदा हो गए, वुजू आपका हो गया, मगर पैर क्यों धुलवाए गए? है ना, एक बीमारी आज तो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अनिंद्रा की बीमारी, कम ख्वाबी की बीमारी। वो अडानी साहब का नाम सुना है आपने? अरे बड़े मशहूर हैं वो तो, मीडिया में सुना है कि पहले नंबर दूसरे नंबर की कुर्सी तक पहुंच गए थे, अब खिसक गए हैं। कौन सी कुर्सी पर हैं हमें तो कोई पता नहीं है, मगर जब वो दूसरे नंबर की कुर्सी पर बैठे थे, दौलत के अंबार थे, न जाने कितने हेलीपैड और हेलीकॉप्टर उनके पास थे, मगर मैंने ये पढ़ा कि सिर्फ 4 घंटे सोने के लिए उन्हें नींद की गोली लेना पड़ती थी। जब मैंने गुलाम मुस्तफा को देखा तो सिर्फ इतना देखा कि ईशा की नमाज पढ़ के आता है और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते चैन की नींद सो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बहुत अच्छे। अनिंद्रा की बीमारी। एक सेठ साहब मेरे पास आए, बोले मौल साहब ताबीज कर दो। मैंने कहा किस चीज के लिए? बोले नींद नहीं आ रही है। तो मैंने कहा लाइट नहीं आई होगी रात। बोले मौलवी हो इसलिए छोटी बातें कर रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लाइट की कोई हैसियत ही क्या है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो क्या करें? नहीं आएगी तब भी परवाह नहीं है, घर में इन्वर्टर भी है, इन्वर्टर भी अगर खत्म हो जाए तो घर में जनरेटर भी है। तो मैंने कहा मैं तो ताबीजों वाला मौलवी हूं नहीं, है ना, ताबीजों के मौलवी भी इस दौर में स्पेशल मौलवी हैं। वो रूहानी इलाज की दुकान खोले बैठे, नमाज पढ़ने एक टाइम नहीं जाते हैं, बेगुस्ले शान हैं और तावीज़ों की दुकान खोल के बैठे हैं और उनके यहाँ भीड़ लगी है। मेरे भाई, मैं तावीज़ों का मुखालिफ तो नहीं हूं, मगर मुझे इतना मालूम है कि 1 करोड़ तावीज़ भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अगर बेनमाजी ने किए हैं, अगर बेगुस्ले ने किए हैं, तो उसका तावीज़ काम नहीं करेगा। ये तावीज़ों वाला मजहब नहीं है, ये 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है, ये कुरान की तिलावत वाला मजहब है, ये उलमा की महफिल में बैठाने वाला मजहब है, ये माँ के तलवे चूमने वाला मजहब
मजहब है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रज़िया ज़ीनतुल उलूम सरसखेड़ा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ताबीज का क्या करोगे? हर काम ताबीज से नहीं होता। मैंने किसी हकीम के पास चले जाओ, एलोपैथी के डॉक्टर से दवा मत लेना, वो नशे की गोली दे देगा, उसका साइड इफेक्ट होगा। हकीम साहब के पास गए, उन्होंने अपनी कुछ माजून, कुछ शरबत, कुछ पिल्स, कुछ टैबलेट बांध के दे दी। बोले ले जाओ, आराम हो जाएगा। जब वो चल दिए तो ये भी कहा, सुनो दवा वक्त पे खाना, मगर जब सोने के लिए जाना तो वुजू भी कर लेना, पैर धो लेना। सुभान अल्लाह। बोले रख दो बेटा, रख दे यार। बोले पैर धोना। बोले हकीम साहब मेरे पैरों में दर्द नहीं है, मेरा तो दिमाग खोलता रहता है। हकीम साहब ने कहा भाई मान जाओ, पैर धो के सोना, दवा वक्त पे खाना। पैरों के धोने का मतलब क्या है भाई? पैरों का ताल्लुक दिमाग से है। मैं एक मिसाल दूं आपको। रात को सर में दर्द हो, घर में फास्ट एड ना हो, कोई टैबलेट ना हो, और बराबर में कोई डॉक्टर और हकीम ना हो, रात के 2 बजे हो, बेचैनी हो, घर में फुकनी तो होगी है? आप कहोगे मौलाना फिर छोटी बात, ये फुकनी का दौर कहां है? ये तो लेटर का दौर है, पुश किया जाता है और गैस का चूल्हा जल जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फुकनी का युग चला गया, मगर घर में बेलन तो होगा। बोलो होगा, जिससे रोटी बढ़ाई जाती है और जरूरत पड़ती है तो उसी बेलन से कभी आदमी की कुटाई भी की जाती है। वो बेलन ले लेना। जी सही बात। और फिर सपाट जमीन पर रखना उसे, 15 मिनट इस पैर को घुमाना उसके ऊपर और 15 मिनट इसको घुमा लेना, आपके दर्द में फाका हो जाएगा। और हजरात, मैंने एक दरोगा जी को देखा, एक उचक्के को पकड़े हुए थे, लिटा के उसके तलवों पे डंडे पेल रहे थे, मेरे मिलने वाले थे। मैंने कहा दरोगा जी इसके पैरों को क्यों कूट रहे हो? इसकी तशरीफ पे पटा क्यों नहीं बजाते? बोले मौलाना साहब तुम्हें क्या पता, इसके तलवे पीट के मैं इसका दिमाग कमजोर कर रहा हूं। इस आधुनिक दौर में गुटमुने वाली चप्पलें चल गई हैं, है ना? उनमें गुटमुने खड़े होते हैं। मैंने पूछा इसका सबब क्या है, तो पता चला ये पैरों के तलवों से चुभती रहती हैं और ब्लड प्रेशर काम करता रहता है, यानी कि मेंटेन रहता है। ये तलवों से चुभती हैं तो ब्लड प्रेशर ना लो होता है ना हाई होता है, और दिमाग और दिल आसानी से काम करता रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक बाबा। ये आज सोचा जा रहा है, ये आज मंथन किया जा रहा है। मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1400 बरस पहले अपने असहाब को हुक्म दिया था, मेरे प्यारे साथियों जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। बोलो। एक साहबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करूं? जी अताओ। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया बोलो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया नींद नाक़िज़े वुजू है, यानी नींद से वुजू टूट जाता है और हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वुजू की अहमियत, वुजू का फायदा, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक नहीं कई फायदे होंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई फायदे।
बोले सरकार मतलब? बोले पहला फायदा तो ये होगा कि तुम वुजू करके सोगे तो नींद सुकून के साथ आ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोलो सब मिलकर सुभान अल्लाह। वाह। और दूसरा फायदा ये होगा कि तुम सारी रात चैन से सोगे भी और सुबह को उठोगे तो आम सोने और उठने वालों में तुम्हारा शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वुजू के तुफैल में तुम्हारी पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम सुबह को उठ ना सके, रात को सो तो गए मगर सुबह को उठाए गए, यानी मौत आ गई। मौत तो आ नहीं है? उस रात तुम्हें मौत आ गई तो तुम आम मरने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, इसलिए कि वुजू करके सोए हो तो तुम मेरी उम्मत के शहीदों में तुम्हारा शुमार किया जाएगा, यानी कल मैदान महशर में तुम्हारा हिसाब किताब करबला के हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, ये वुजू है, बेशक। वुजू। सुभान अल्लाह। वुजू के इतने जलवे हैं तो नमाज के कितने जलवे होंगे? जलवे होंगे। वाह वाह। रात मैंने आपको वुजू बताया, मगर जलसे तो हजारों सुने होंगे आपने, तकरीरें तो बहुत सुनी होंगी, नारे तो बहुत लगाए होंगे, मगर इतने भोले अब तक हो? हैरत है। मैंने जैसे वुजू बताया ऐसे ही वुजू करते हो आप? अरे ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं। जैसे मैंने बताया ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं। कौन है जो सिर्फ चेहरे से अपना वुजू शुरू करता है? कोई नहीं। पहले पोंछों तक हाथ धोए जाते हैं, वो भी 3 बार, फिर कुल्ली की जाती है 3 बार, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता है 3 बार, है ना? फिर कहीं चेहरा धोया जाता है। तो सवाल करो, है ना? मगर ये कुरान में नहीं है। कुरान में तो सीधे है, ईमान वालों जब इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धो, है? मगर मामूल यही है कि पहले पहुंचो तो हाथ धोए जाते हैं। कुरान में नहीं है, मगर फरमाने मुस्तफा में तो है जी। बोलो हदीस में तो है। अगर कोई ये कहे, पूछो उनसे जो बहुत दिन पहले पागल हो गए थे, पूछो उनसे जिसका दिमाग बहुत दिन पहले सो गया था, जो ये कहते हैं कि मुस्तफा की कोई हैसियत नहीं है, उन्हें जवाब दो कि जब तक मुस्तफा की सुन्नत अदा नहीं की जाती, जब तक फर्ज अदा नहीं होता है, और जब तक मुस्तफा के दामन नहीं पकड़ा जाता, जब तक खुदा तक नहीं पहुंचा जाता है। बाबा सुभान अल्लाह, बेशक। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह। पहले हाथ धोना है पोंछों तक 3 बार। किस पानी से? वुजू किस पानी से किया जाएगा? सोचो, वो पानी जो ताहिर भी हो और मुताहिर भी हो। खाली पाक पानी से वुजू नहीं किया जा सकता, पाक करने वाला भी हो उससे वुजू होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। बहते हुए दरिया का पानी, आपके समरसेबिल का पानी, आपके हैंडपंप का पानी, दहदरदा हौज का पानी, ऐसे पानी से वुजू किया जाएगा। मगर उसमें भी एक शर्त है कि उसका रंग ना बदला हो, उसका मजा ना बदला हो, उसमें कोई बू ना आई हो, तब वुजू किया जाएगा। अब आप रंग देखेंगे कैसे? आज तो आपके हैंडपंप में से पानी निकल रहा है। पहले तो तालाब में पानी होता था, पहले तो हौज में पानी होता था। दिल्ली की जामा मस्जिद में है
मेरे भाई मुरादाबाद की भी कुछ मस्जिदों में हौज होंगे जो चारों तरफ से दहदरदे होते हैं, यानी 10 हाथ इधर से 10 हाथ इधर से 10 हाथ उधर से, चारों तरफ से 10-10 हाथ उसकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे तालाब मस्जिदों में होते थे, उनमें पानी भरा होता था। अब पानी का रंग ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपने देखा कि यार वुजू करने जा रहा हूं मगर ये पानी का ओरिजिनल रंग तो है नहीं, ये तो हरे कलर का पानी है, ये तो हरे कलर का पानी है और ये पानी का ओरिजिनल कलर नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ के देख, आगे बढ़ा, बोले है तो हरा ही। मैंने कहा और आगे बढ़, बोले अब भी हरा है। बोले चुल्लू में उठा के देख, देखा पानी चुल्लू में, तो बोले यार ओरिजिनल कलर है पानी का। अब बोल इसका क्या किया जाए, फेंक दिया जाए? नहीं, एक बार देख लिया है, हाथ धोले। ये हरा इसलिए तुझे लग रहा था कि हौज की दीवारों पे काई थी, उसकी वजह से ये तुझे हरा लग रहा था। एक बार देख लिया, तसल्ली नहीं हुई है, दोबारा देख ले, तिबारा देख ले, 3 बार में तो तसल्ली हो जाना चाहिए। अब कलर भी पता चल गया। अब दूसरी शर्त है कि मजा ना बदला हो। जी जी जी। और पानी में मजे होते हैं सिर्फ मेरी नजर में 2, मीठा होता है या खारा होता है ना। ऐसे 2 समंदर भी हैं जो अल्लाह ने बहाए हैं। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान। हमने 2 समंदर बहाए हैं और उन दोनों के अंदर आड़ रखी है ताकि आपस में खलत और मलत ना हो जाए। कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, कितना ही बड़ा ज्वार भाटा क्यों ना आए, कितने ही उसके ऊपर से स्टीमर पानी के जहाज इधर उधर कर दिए जाएं, मगर वो आपस में खलत मलत नहीं होते। एक तरफ पानी है खारा, एक तरफ पानी है मीठा, मगर कोई आड़, कोई दीवार जाहिरी तो नजर नहीं आती, कोई शीशा पिलाई हुई दीवार नजर नहीं आती, कोई लोहे की दीवार नजर नहीं आती, कोई सीमेंटेड दीवार नजर नहीं आती। फिर क्यों आपस में नहीं मिलते? मुफस्सिरीन इकराम ने इस आड़ का मतलब लिखता है, ये आड़ किसी लोहे की आड़ नहीं है, ये खौफे खुदावंदी की आड़ है। हमने बहाया है मिलके बहना, मगर आपस में मिल मत जाना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पैंदाबाद, सुभान अल्लाह। खुदा की आड़ है। वाह वाह। और ये पानी भी अजीब शे है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। इस पानी के लिए लोगों ने अफसाने कहे, नीचे से अगर ऊपर जाए तो भाप बन के उड़े तो उसे बादल कहा जाता है, और बादल से बरसे तो उसे बारिश कहा जाता है, बरस के बह जाए तो उसे दरिया और नाला कहा जाता है, बरस के रुक जाए तो उसे तालाब कहा जाता है, और बरस के जम जाए तो उसे बर्फ कहा जाता है। और यही पानी अगर आंख से निकले तो उसे आंसू कहा जाता है। यही पानी अगर किसी फल से निकले तो उसे जूस और रस कहा जाता है। यही पानी नाक से निकले तो उसे फुजला कहा जाता है। यही पानी अगर जिस्म से निकले तो इसको पसीना कहा जाता है। यही पानी अगर पत्ते पे नजर आए, फूल की पत्ती पे नजर आए तो उसे शबनम कहा जाता है। और यही पानी अगर किसी की एड़ियों से निकले तो उसे जमजम कहा जाता है। और यही पानी अगर पैगंबर इस्लाम की उंगलियों से निकले तो उसे आब रहमत कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पानी का मजा देखना है और मजा हाथ नहीं बता सकता, मजा जबान बताती है। वो अलग बात है कि मौलवी की कुछ ज्यादा ही बताती है। भाई मेरी जबान को तो हजारों हड्डियों का मजा आता है। अच्छा, ये जबान भी खुदा की कुदरत की ऐसी तख्लीक है, ये जिसमें इंसानी का ऐसा पार्ट है कि है तो एक मगर 3 in 1 है।
एक पाठ है मगर 3 काम बड़े अलबेले। जबान का पहला हिस्सा नमक और मिर्च का पता देता है, जबान का बीच का हिस्सा मीठे को बताता है, और जबान का आखिरी हिस्सा कड़वाहट को बताता है। देख लियो आदमा के लोग ये कहते हैं यार हलक भी कड़वा हो गया, है ना? है? बताओ ऐसा पाठ कोई फैक्ट्री तैयार करेगी? है? एक गोश्त का लोथड़ा है मगर कमाल है कि पहला हिस्सा नमक और मिर्च बता दे, दूसरा हिस्सा मीठे का एहसास करा दे, तीसरा हिस्सा कड़वाहट को बता दे। तो यहीं से पानी का मजा लिया जाएगा। हुक्म है रोजा न हो तो गरारा करो, रोजे में भी हल्का फुल्का करो, एहतियात रखो, पानी कहीं अंदर न चला जाए। लोग कहते हैं ना धोखे से चला गया, रोजा थोड़ा ही चला जाएगा, अबे धोखे में चला जाएगा, है ना? पता है ना कि रोजा है तो कुछ भी जाएगा तो रोजा भी चला जाएगा। हाँ अगर भूल गया है कि रोजा है या नहीं है, याद नहीं है, तो एक बाल्टी पीने से भी नहीं जाएगा, है ना? तो ख्याल रखा जाए, गरारा किया जाए, ताकि आखिर तक एक बार में पता न चले दोबारा कर, दोबारा पता न चले तो तिबारा कर, 3 बार में भी पता न चले तो फिर अपने खोपड़े का इलाज करवा। क्या बात है, वाह वाह। अब मजे का भी पता चल गया। अब तीसरी चीज और देखना है, कोई बू तो नहीं आ गई है ना? अब ये नाक बताती है, जबान बदबू और खुशबू नहीं देख पाती, तो वो जबान से नाक से देखना है तो नाक में चढ़ा सूंथ ले ऊपर को कच्ची हड्डी तक, ताकि उसकी भू का भी पता चल जाए। यूं सिर्फ ये गुस्ल करना, गुस्ल सेहत थोड़ा ही करना है, इसके बाद में रब की इबादत करना है। तो अटके से पानी से वुजू नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे किया जाएगा जो पाक भी हो और पाक करने वाला भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जिसका रंग भी ना बदला हो, मजा भी ना बदला हो, जिसमें कोई बू भी ना आई हो। अब हमारे यहाँ क्या माहौल है, एक तो जानते नहीं है और बताओ तो कम वक्त मानते नहीं। एक बुजुर्ग से मैंने कहा, ये जो लोटा पकड़े हो तुमने, पानी भरा है, इसमें तुम्हारा अंगूठा डूब गया, इस पानी से वुजू नहीं होगा। तो बोले यार जितने मौलवी इतनी बातें। यही बोले हम तो पूरा हाथ गुचेल देते हैं दूध में और पी जाते हैं। मैंने कहा पिया तो ये भी जा सकता है, ये पाक है, नापाक नहीं हुआ है, मगर ये पाक करने वाला नहीं रहा है। ये माए मुस्तामल कहलाएगा, इस्तेमाल शुदा पानी। लाओ बाबा परेशानी होती है तो मैं भर दूं, मगर बुढ़ा माना नहीं, जिद्दी था। इस्लाम से लगाव है ही नहीं है? अरे जब तुझ पे नहीं आता है तो मौलवियों की मान ले। हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन ऐसे लड़ना है, हम क्या कह रहे हैं कि लिबर्टी में ऐसे प्रयोग करना है। हमें पता नहीं है पुल का डिजाइन कैसे होना है, हमें पता नहीं है कौन सा इंजेक्शन, कौन सी टेबलेट, कौन सा पिल्स किस में काम करता है, ये डॉक्टर बताएगा। मगर जब कोई शरीयत की बात आएगी तो मदरसे का प्रोडक्ट आलिम दीन बताएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मेडिकल में हर दवा तेरी थोड़ी है ना? पता चला कि तूने डिब्बा खोला और भकोसली, मारा जाएगा, है ना? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नब्ज दिखानी पड़ेगी, जांचें करवाना पड़ेंगी, तब वो लिखेगा,
तब तेरे लिए दवा मिलेगी। ऐसे ही शरीयत की बातों पे गौर किया करो। जब तुम्हें मालूम नहीं है तो अपने ईमान की तशखीस आलिम दीन से कराया करो, मदरसे में आके उलमा से राब्ता किया करो। सुभान अल्लाह बेशक बाबा। मैंने कहा बाबा ये पानी पिया जा सकता है, आटा गूंधा जा सकता है, अगर मेहमान ज्यादा आ जाएं तो शोरबा बढ़ाने के काम में बोलो भाई लिया जा सकता है, वुजू नहीं हो सकता है ना मेरे भाइयों। तो ऐसे पानी से वुजू किया जाएगा। एक आखिरी सुन्नत आपको वुजू की बता के अपनी बात खत्म करता हूं। मजा तो नहीं आया आपको, मगर मेरे भाइयों जरूरत इन्हीं चीजों की है। 80 साल के बुढ़े पे वुजू करना नहीं आ रहा है, जलसों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो तुम, गुलछर्रे उड़ा रहे हो तुम, मजे ले रहे हो तुम, जब तुम पे वुजू भी करना नहीं आता, क्या फायदा होगा तुम्हारे जलसों से और क्या फायदा होगा तुम्हारे नारों से। क्या बात है, वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अफसाना बना के रखा है तुमने। मेरे भाइयों वुजू की एक सुन्नत है मिसवाक। क्या है? मिसवाक। और सुनो, जितने डेंटल सर्जन डेवलप हुए इस दुनिया में, लूटे ले रहे हैं लोगों को, ये जब से ही डेवलप हुए, जब से सरकार की इस प्यारी सुन्नत मिसवाक को हमने तर्क कर दिया है ना। जब से डेंटल सर्जन अपने दुकानें खोल के बैठ गए, कामयाब हो रहे हैं। और जब हम मिसवाक पे अमल करते थे 80 साल के भी हो जाते थे, मगर हड्डी तोड़ लेते थे। क्या बात है, वाह बाबा, सुभान अल्लाह। एक बात बताओ मुझे, ये सुबह को भी बुर्श, रात को भी बुर्श। अबे यार पूरी रात में तेरे मुंह में क्या घुस गया जो दांतों को घिस के दांतों को तबाह कर रहा है? जी जी, वाह वाह। क्या घुस जाता है ऐसा? 5 बार वुजू कर रहा है, उंगली घुमा ले रहा है तो काफी है, मगर दांतों की परतों को तबाह कर लिया, दांतों की जड़ों को तबाह कर लिया है? करना तो मिसवाक कर, है ना। तो ये सरकार की प्यारी सुन्नत। एक ईसाई बीमार हो गया, दांतों का पेरिया लग गया, ठंडी हवा लग रही है, गर्म पानी लग रहा है, ठंडा पानी लग रहा है, पी पा रही है, मुंह से बदबू आ रही है। डेंटल सर्जन के पास पहुंचा, बोले दांतों से बहुत परेशान हूं, इलाज बोले हो जाएगा। उसने महंगी दवाएं लिखी, महंगे टूथपेस्ट लिखे, फला कंपनी का बुर्श लिखा। 1 महीने तक करता रहा, खातिर का फायदा नहीं हुआ। कभी मस्जिद के करीब से गुजरने का मौका मिला, एक बुजुर्ग को देखा कि मिसवाक कर रहे हैं, सोचा ये रूढ़ीवादी बुढ़ा बुर्श के जमाने में, टूथपेस्ट के जमाने में लकड़ी से अपने दांतों पर जुल्म कर रहा। रुक गए, बोले बाबा टूथपेस्ट का युग है, बुर्श का जमाना है, लकड़ी का दौर नहीं है। वो भी बुजुर्ग थे, गुस्से में आए, चल अपना काम कर, लकड़ी अगर अब के बोलेगा तो अंजाम बुरा होगा। बोले फिर ये क्या है? अरे बोले ये बड़ी कीमती चीज है, इसे हम मिसवाक कहते हैं। बोले इससे फायदा? बोले बड़ा फायदा होता है। जब हम वुजू करते हैं ना और मिसवाक नहीं करते, और जब हम नमाज पढ़ते हैं वुजू करके, तो 1 रकत पढ़ते हैं, 1 रकत का सवाब मिलता है। और जिस वुजू में मिसवाक कर लेते हैं, फिर पढ़ते 1 रकत है, हमें 70 रकात का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले यार बेशक तुमने मुझे रकात गिना दी, मैं तो ईसाई हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, तुम रकात गिना रहे हो, दांतों को फायदा बताओ। बोले सुन ले, 70 साल का हो गया हूं, मगर हड्डी तोड़ने में परेशानी नहीं होती है। क्या बात है, वाह। बोले 1 लकड़ी हमें दे दोगे?
बोले लकड़ी पूरी उम्र बोल ले, सर पटक ले, नहीं दूंगा। मिसवाक बोलेगा तो एक मांगेगा दो दे दूंगा। मिसवाक बोली, बोले दो ले जा। वाह वाह। एक हफ्ते अपने दांतों पे घुमाई, दांतों की तमाम बीमारियां काफूर हो गई। बात खत्म कर रहा हूं, घबराओ मत। अब वो बहुत गुस्से में, अब वो पूरे जलाल में, और वो डेंटल सर्जन के पास पहुंचा। बोले डॉक्टर तेरी पैथी निहायती नाकारा पैथी है। बोले क्या हो गया? बोले यार तूने मेरी जेब खाली करा दी, फायदा नहीं हुआ। एक मुसलमान बुजुर्ग से एक बालिश की लकड़ी लेके आया हूं, एक हफ्ते अपने दांतों पे घुमाई है, मुकम्मल फायदा हो गया है। बोले चीखे मत, बैठ जा, लकड़ी दिखा। उसने अपनी जेब से निकाली और पूरे गुस्से में उसके पटल पे दे मारी। बोले यही बैठा रहे, अभी आया। अंदर गया लेबोरेटरी में, गया प्रयोगशाला में, गया तजर्बेगाह में, और जब लौट के आया तो माथा पकड़े हुए था, मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी हुई थी, और चीख के कह रहा था मोहम्मद अरबी तेरा जवाब नहीं लाया जा सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस साइंस के जमाने में ये खोजा है कि दांतों को जिंदा रखना है तो दो चीजों की जरूरत है। फास्फोरस की जरूरत है जो दांतों की जड़ों को मजबूत रखता है, कैल्शियम की जरूरत है जो दांतों की परत को महफूज रखता है। मगर वारे मोहम्मद अरबी, तूने तो आज से 1400 बरस पहले अपने मानने वालों को एक बालिश लकड़ी में फास्फोरस भी अदा कर दिया है और कैल्शियम भी अदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मैं कहता हूं कि ये है मजहब इस्लाम, ये है मजहब इस्लाम के उसूल। फिर भटकने की जरूरत क्या है? फिर धक्के खाने की जरूरत क्या है? फिर यार इधर उधर ठोकरे खाने, घुटने टेकने की जरूरत क्या है? इधर ही क्यों ना रहो इसी पाले में, ताकि हर मैदान तुम्हारा, हर कामयाबी तुम्हारी, हर तरक्की तुम्हारी। और सुनो, ये सब कुछ मदरसे से मिलता है, ये सब कुछ मदरसों से मिलता है। इसलिए कि यहाँ कुरान पढ़ाया भी जाता है, यहाँ कुरान सिखाया भी जाता है, यहाँ अहादीसे मुस्तफा पढ़ाई भी जाती है और उसे समझाई भी जाती है। मुकम्मल रोशनी यहाँ है, इसी रोशनी को लेके आगे बढ़ना है। यहीं से एड़ियां रगड़कर चश्मे जारी करके दुनिया को सैराब करने का काम करना है। यहीं से उठना है और यहीं से निकल के परचम इस्लाम लहराने का काम करना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कोशिश करो, यही हमारे इदारे जिन्हें हम बोदला समझते हैं, कमजोर समझते हैं, यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के मुकाबले में भूल में हो, चूक गयो, धोखा खा गयो। अब मदरसे आधुनिक भी हो गए हैं, यहीं से बच्चे पढ़ के हाफिज़े कुरान भी बन जाते हैं और आगे चल के अगर आईएएस के इम्तिहान में बैठते हैं तो उसे भी जब क्वालिफाई करते हैं तो ऊपर लिखा आता है कि एक मदरसे के प्रोडक्ट ने आईएएस में भी पूरी इंडिया को टॉप कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो वजह? मैंने बड़े बड़े अफसरान को देखा, 60 साल की उम्र में आए, रिटायर होके सटिया गए हैं। बात करो तो लगे कभी कभी कि किसी पागल से बात हो रही है ना। मगर जब किसी मदरसे में पढ़े हुए आलिम दीन और मुफ्ती का मामला आता है तो लोग ये कहते हैं कि चलो अपने बुजुर्ग आलिम दीन से मशवरा कर ले, उनकी फहमो फरासत तो बढ़ती चली जा रही है, उनका अकल का दायरा तो बढ़ता चला जा रहा है। वजह यह है कि वहां जब बुजुर्ग होता है तो सटिया के पागल होता है, और यहाँ जब बुजुर्ग होता है तो कामयाबी की मंजिलें तय करता चला जाता है कि कुरान पढ़ने वाला कभी पागल भी नहीं होता है और कभी गलती भी नहीं होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह खत्म कर दे, खत्म कर दे।
है ना। हाँ, बहुत होशियार लोग हैं वो। ये अपने हजरत मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, बहुत होशियार माहौल बन गया, साइलेंट माहौल में आ गए आप, अच्छा लगा। देखो हजरात, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है ना, ये सुनने समझने की बातें हैं। फिर हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, 32 से 33 साल मुझे हो गए इन्हीं स्टेजों पर, बड़े बड़े मजमे देखे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मैंने देखी हैं। खुदारा इन जलसों को, अपने इन मजहबी प्रोग्रामों को ठट्टा मत बनाइए, सही बात, मजे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, गुलछर्रे मत उड़ाइए। आइए अदब से बैठिए, इस्लाम सीखने की मुकम्मल कोशिश कीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह। और जब तुम सीख के निकलोगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास किरदार हजरत कासिम का होगा, है ना। और जिस दिन तुमने इस पैटर्न पे काम कर लिया, मैं माओ से भी कहता हूं, मैं अपनी माओ से गुजारिश करता हूं, बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, माओ अपने बेटों को वक्त से पहले जवान करो, मगर हजरत कासिम का किरदार देके जवान करो। बहनों, उकसाओ अपने भाइयों को जवान हो जाएं, मगर हजरत कासिम का किरदार देके लेके जवान हो। अगर तुमने माओ इस पैटर्न पे काम कर लिया तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं करबला का आखिरी मैदान इसी भारत में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह परचम इस्लाम लहराने का काम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तलवारों पे भरोसा नहीं करते हैं, हम तो इस्लाम के उसूलों पे भरोसा करते हैं, हम गुलामाने मुस्तफा देखना चाहते हैं और ये राह भी मदरसे से निकलती है। मगर दुख है, एक यूनिवर्सिटी का मुझसे प्रोफेसर कह रहा था, आखिरी बात है बिल्कुल, तकरीर तो खत्म हो गई, बोले मौलाना मदरसे बंदी कर दो। मैंने कहा प्रोफेसर साहब मरना नहीं है क्या तुम्हें? तो बोले ना चाह के भी मरेंगे। तो मैंने कहा नमाज जनाजा याद है? बोले यार मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने कहा किसी प्रोफेसर को बुलाओ, उन्हें वसीयत करो जब मौलवियों से चिढ़े तो कि मेरी नमाज जनाजा आप पढ़ा देना। तो बोले यार जब मुझे याद नहीं है तो उन्हें भी कहां से याद होगी। मैंने कहा पहली गेंद में मिडिल स्टंप उड़ गया, बोल्ड हो गए सीधे। तो मैंने कहा फिर तो तुम्हें 20 मन लकड़ियों में डाल के जला दिया जाए। बोले यार मौलवी साहब तुम्हें रोटी बहुत लग गई है। अब मैंने दुखती हुई नब्ज पे हाथ रखा तो मुझे रोटी लग गई है। मौलवी से कुछ भी कह लो, कमजोर की जो रूह है, मगर हश्र के मैदान में पता चलेगा जब हौज़े कौसर पे यही दीवाने खड़े हुए मिलेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। तो बोले रोटी लग गई है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब रोटी वोटी किसी को नहीं लगती है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब तुम्हारे दीन से दूरी की बातें हैं। ये मत कहो कि मदरसे बंद करो, बल्कि ये कहो कि इनकी तालीम को और आला करो, यही रास्ते निकालो। एक तरफ हाफिज कुरान बन रहा है और बेसिक तालीम हासिल करके दूसरी तरफ इंजीनियर बन रहा है, उधर आर्किटेक्ट का काम हो रहा है, इधर पुल डिजाइन हो रहा है और अज़ान हो रही है तो मस्जिद की तरफ को रवाना हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऐसे निजाम की जरूरत है तो यही सत बनेगा, है ना। खुदा करे मदरसों पे आपकी नजर रहे, खुदा करे कि ईमानदाराना रईसों, अमीरों, कोठी और बंगले वालों, फार्मरों, खुदा तुम्हें ये अक्ले सलीम अता करे कि ईमानदाराना सिर्फ ज़कात ही निकाल दो। 10 साल इस पे अमल कर लेना, मुझे लगता है कि 10 साल के बाद हिंदुस्तान से हो सकता है ज़कात की फर्जियत ही खत्म हो जाए, कोई लेने वाला नहीं रहेगा। तो
है ना, मगर ईमानदाराना तुम ज़कात भी निकालने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारी कोठियों को मुबारकबाद बोलूंगा तब जब आपने मुकम्मल ज़कात निकाल दी है। मैं आपकी लग्जरी गाड़ियों को सलाम करूंगा तब कि जब आप ज़कात निकाल के खरीद के लाए हो। मैं आपके फार्म को सलाम करूंगा जब आपने उसका उश्र ज़कात निकाल दी है। आओ इस्लाम पे चले, जिंदगी जैसी गुजरना है गुजर जाएगी, मगर इस्लाम पे चलोगे तो घुटने टेक के नहीं गुजरेगी, इंशाअल्लाह सर उठा के गुजरेगी, सर बुलंदी के साथ गुजरेगी। इस्लाम जिंदाबाद, हमारे मदारिस जिंदाबाद, मुदर्रिसीन जिंदाबाद, मुताल्लिमीन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।